हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डायमंड सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे एक नए टॉपिक की, और टॉपिक का अपन जो नाम लेते हैं वो है संविधान। एक्चुअल में इस संविधान की आवश्यकता क्यों हुई? देखो, लगभग अपना देश 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, और उसके पहले राजतंत्र था। जब राजाओं का शासन था उस समय मंत्रिमंडल भी होता था उनके लिए न्यायालय भी होता था, न्यायवादी भी होते थे, तो वहां भी जजेज होते थे। और लेकिन जो सुप्रीम जो जज होता था, जो मेन जो जज होता था, वो राजा होता था। राजा ही सर्वे सर्वा होता था। लेकिन फिर भी वो उनके पास भी, राजाओं के पास में भी सहयोगी होते थे कि आप कोई भी डिसीजन लेना है, उस डिसीजन का लास्ट में निर्णय तो राजा करता था, लेकिन फिर भी प्रत्येक वो अपना कुछ ना कुछ नियम रखते थे, कानून रखते थे, उसके अकॉर्डिंग की सजा मिलती थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब देश अपना आजाद हुआ, आजाद होने के बाद में भी कुछ ऐसी आवश्यकताएं पड़ी। आवश्यकताएं इसलिए पड़ी क्योंकि मान लो आप कि जब देश आजाद हुआ तो उसमें प्रत्येक वर्ग का सहयोग था। किसानों का सहयोग था, महिलाओं का सहयोग था, बच्चों का सहयोग था, वयस्कों का सहयोग था, शिक्षित वर्ग का सहयोग था, मतलब बहुत से, लगभग सभी वर्गों का सहयोग था। तो अपन जब इस प्रकार से एक ऐसा नियम बने, एक ऐसा कानून बने जिसके अकॉर्डिंग कोई भी अगर गलती हो तो उसमें उसकी सजा का प्रावधान हो, या कौन से व्यक्तियों के साथ में कौन कौन से अधिकार हो, तो उन अधिकारों के लिए एक ऐसे नियम की आवश्यकता पड़ी, वो सर्वे सर्वा हो। जिस प्रकार से अपन धर्म की बात करें तो उसमें जैसे हिंदू धर्म के अंदर गीता को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, मुस्लिम धर्म में कुरान को माना गया है, उसी प्रकार से ही अपने देश को चलाने के लिए और अपने देश के अंदर भी कुछ ऐसी अव्यवस्थाएं हों, उन अव्यवस्थाओं के लिए किस किस क्या क्या प्रावधान है उन अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, ये तो उसके लिए भी एक संविधान की आवश्यकता पड़ेगी कि एक ऐसा नियम हो, कानून हो जो पूरे देश में सबसे ऊपर हो, उसके ऊपर कुछ नहीं हो, उसमें सारे के सारी चीजें हो, प्रावधान पूरा का पूरा कंप्लीट हो। किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो वहां आप संविधान के अंदर उसके कोई ना कोई जो भी भाग है, अनुच्छेद है, अनुसूचियां हैं, उसमें आप देखो, उसमें आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद में इन चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। जब अंग्रेज थे तो अंग्रेजों के पास में भी हालांकि इनके नियम थे, कानून थे, लेकिन वहां भी वो पूरा का पूरा राजतंत्र के अनुसार ही था कि सब अंग्रेज जो कहती है वो ही सब कुछ है। तभी तो किसी शायर ने कहा है कि अगर प्यार करो, प्रेम करो तो सांवले से करो, गोरे तो शुरू से ही बेवफा है। तो वो तो बेवफाई का काम अपना करते थे। तो अपने पास बात यह है कि जब अंग्रेज यहां से चले जाएंगे तो उसके बाद में भी कुछ किसकी मानेंगे, तो उसके लिए क्या है सर्वश्रेष्ठ। तो जैसे मान लो अगर आज की डेट में अगर अपन ये मानते हैं कि साहब राष्ट्रपति सर्वश्रेष्ठ है, तो राष्ट्रपति से भी अगर कोई गलती हो जाए तो उसका भी कोई प्रावधान है। अगर मान लो अपन ये कहें कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सर्वश्रेष्ठ है, तो अगर उससे भी गलती हो जाए तो उसके भी कोई ऊपर है। तो इन सब के ऊपर जो है वो है संविधान। तो संविधान की आवश्यकता पड़ी, क्यों पड़ी वो अपन ने पढ़ लिया। अब इस संविधान के अंदर भी कुछ ऐसे कानून बने और इस प्रकार के कानून बनाए गए कि उसके अंदर सभी की भागीदारी हो। क्योंकि जिस प्रकार से अपना देश आजाद हुआ तो आजादी दिलाने के लिए भी अपने देश में सभी वर्गों का सहयोग था, पूरा पूरा सहयोग था, तो उन सबकी भागीदारी उसमें हो, इस प्रकार से अपने देश के संविधान का निर्माण किया गया। अब अपन इस संविधान के बारे में अपन पढ़ेंगे कि इस संविधान में कौन कौन से भाग थे, कौन कौन से अनुच्छेद थे, कौन कौन सी अनुसूचियां थी, कहां कहां कब कब संशोधन किया गया, क्यों किया गया, इनकी आवश्यकताएं क्यों पड़ी, इनके बारे में अपन डिटेल से इस संविधान में पढ़ेंगे। अपन बात करते हैं संविधान की, तो संविधान में 22 भाग हैं। और जिस प्रकार से अगर जैसे मान लो अपन इतिहास पढ़ें, अगर तो इतिहास अगर अपन पढ़ेंगे तो उसमें भी क्या है कि प्राचीन भारत का इतिहास, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास, फिर आधुनिक भारत का इतिहास। तो इतिहास को भी अपन ने क्या किया, कई भागों में बांट दिया। मान लो इसको 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। अब प्रत्येक भाग को भी अलग अलग पार्टों में बांट दिया, यहां भी अलग अलग पार्टों में बांट दिया। तो इसका कुल मिला के बात यह कि संविधान को भी अलग अलग पार्टों में बांटा गया है। इसमें टोटल 22 भाग हैं, और 22 भाग, प्रत्येक भाग में जैसे फर्स्ट भाग है, सेकंड भाग है, प्रत्येक भाग में भी अलग अलग अनुच्छेद किए गए।
अपने पास में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आ जाती है कि अपन क्या करते हैं कि अनुच्छेद को धारा से जोड़ देते हैं। धारा क्या होती है? वो आईपीसी की धारा होती है, आईपीसी जिसको बोलते हैं। अनुच्छेद अलग चीज होती है, धाराएं अलग चीज होती है। धाराएं जो होती है वो कानून में आती है कि आपको अगर ये आपने काम किया है, आपने ये गलत कार्य किया है, तो आपको इस धारा के तहत इतना ये आपको जुर्माना होता है, या आपको इस धारा के तहत इतनी सजा होती है। तो धारा एक अलग चीज होती है, अनुच्छेद अलग चीज होते हैं। और अनुसूचियां अलग चीज होती है। अनुसूचियां जो इन अनुच्छेदों में नहीं आई गई है, नहीं है, जो यहाँ नहीं है, वो आपको एक अलग प्रकार की अनुसूची बनाकर उसको दे दी गई है। तो आप इनको सबको अलग अलग समझेंगे। आज अपन बात करेंगे इस संविधान के प्रथम भाग की। देखो, प्रथम जो भाग है उस भाग में 4 अनुच्छेद हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहला भाग है किस चीज का? तो मैं बात करता हूं कि पहले भाग के बारे में। जो पहला भाग है वो है संघ व उसका राज्य क्षेत्र। कहने का मतलब अपना देश भारत में कितने संघ हैं भारत में, और वो राज्य है, उसका क्षेत्र है, उसके बारे में अपन बात करेंगे पहले भाग में। और पहले भाग के अंदर अपने जैसे पढ़ा कि उसके अंदर 4 अनुच्छेद हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब इस पहले अनुच्छेद की अपन बात करेंगे। तो पहले अनुच्छेद में क्या है? पहले अनुच्छेद में ये कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। जो पहला अनुच्छेद है उस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। देखो, ये जो संघ वर्ड है भी कई प्रकार से होता है। एक होता है परिसंघ, एक दूसरा भी मान लो संघ, और तीसरा भी संघ। इस परिसंघ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्फेडरेल, और इस संघ को बोलते हैं फेडरेशन, और इस संघ को बोलते हैं यूनियन। देखो, इनमें क्या क्या फर्क होता है, अपन इनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। परिसंघ कॉन्फेडरेल होता है, और परिसंघ का मतलब होता है कि आपके पास जैसे मान लो कोई राज्य, कोई देश बना, और वो अनेक देश जो बना वो बना अनेक राज्यों से मिलकर। तो जैसे मान लो आपके पास में राज्य हैं, अलग अलग राज्यों से मिलकर एक देश बनता है, और ये राज्यों के पास में भी स्वतंत्र अधिकार हो। इन राज्यों के पास में बहुत सी शक्तियां, और उन शक्तियों का उपयोग ये देश कर सकता है। और ये जब इनकी आवश्यकता हो तो ये इनको दे सकते हैं अपनी शक्तियां, नहीं आवश्यकता है तो नहीं देंगे। और अगर ये इनके दबाव में नहीं रहे और ये अपने जब चाहे तब इस देश से अलग हो सकते हैं। तो ये तो होता है मतलब इस परिसंघ का या फेडरेशन का। तो ये चीज होती है। ये होता है इससे थोड़ा सा मान लो आप बड़ा, कि ये थोड़ा सा इसमें प्रभुत्व इस देश का भी होता है, फिर भी राज्यों के पास में शक्तियां निहित होती है। और एक होता है संघ, यूनियन। यूनियन का मतलब होता है कि देश जो है वो अनेक राज्यों से मिलकर बना हुआ होता है, और ये राज्य अलग नहीं हो सकते। ये राज्य इस देश के अंदर ही रहेंगे, और देश ही इसमें सर्वश्रेष्ठ रहेगा। जो नियम कानून ये देश लागू करेगा पूरे राज्यों को, तो ये मानने पड़ेंगे। ये है यूनियन। तो अपने देश के जो राजनेता थे शुरू के, जिन्होंने ये संविधान को बनाया, उन्होंने यहाँ जो नाम दिया है वो यूनियन का दिया है। देखो, अपना जो देश का जो संविधान बना हुआ वो अंग्रेजी भाषा में बना हुआ है, और अंग्रेजी भाषा के अंदर इसको यूनियन कहा गया है। इस संघ को यूनियन कहा गया है। और यूनियन का मतलब ये होता है कि कोई भी राज्य अगर किसी देश में जुड़ गया तो वो यहां से अलग नहीं होगा। अब जैसे मान लो आपके पास में अभी अमेरिका है। अब अमेरिका के अंदर 50 के आसपास स्टेट हैं, और सबके अलग अलग झंडे हैं, सबके अलग अलग कानून हैं, सबके अलग अलग संविधान हैं। वो जब चाहे तब अमेरिका स्टेट में रह सकता है, और जब चाहे तब अलग हो सकता है। तो ये नियम अपने देश में लागू नहीं होता। अपने देश के अंदर तो क्या होता है कि एक बार कोई राज्य अगर किसी देश से कॉन्टेक्ट में आ गया तो वो वहां ही रहेगा, वो उस देश से अलग नहीं होगा। जैसे मान लो अगर आपके पास ये तो परिसंघ, संघ, ये तो है सब प्रेमिकाएं, और ये जो संघ है ये है मतलब पत्नी। एक बार
एक बार अगर ये कांटेक्ट में आ गए तो 7 जन्मों तक सब साथ रहेंगे। लेकिन यहाँ ये जो प्रेमिकाएं हैं इनका कोई भी पता नहीं है कब रहे और कब नहीं रहे। तो अपना जो देश है वो इस यूनियन का है, यूनियन के अकॉर्डिंग चलता है कि इस देश में कोई भी अगर राज्य कोई आ गया है तो वो रहेगा। तो ये तो बात अपन कह रहे हैं कि पहले भाग के पहले अनुच्छेद में यही कहा गया है कि कोई भी राज्य अगर देश में अगर सम्मिलित हो गया तो वो वहां से अलग नहीं हो सकता, वो वहीं ही रहेगा। और जो देश है वो भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। अब अपन बात करते हैं भाग फर्स्ट के सेकंड अनुच्छेद की। जो सेकंड अनुच्छेद है, देखो अपन पहले अनुच्छेद में ये अपन बात कर चुके हैं कि अपन किसी भी राज्य को जोड़ सकते हैं, उसको हटा नहीं सकते। एक बार जो जुड़ गया वो यहाँ से हट नहीं सकता। यूनियन जिसके बारे में अभी पढ़ा है अपन ने, तो जुड़ सकता है हट नहीं सकता। तो जोड़ भी किस किस हो सकते हैं, तो अपन सेकंड अनुच्छेद में अपन बात करते हैं। सेकंड अनुच्छेद के अनुसार क्या है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व आदेश के अनुसार, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। मतलब संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। अब देखो राष्ट्रपति जो है भारत में उसका उनका क्या कद होता है। अपन ये बोलते हैं कि राष्ट्रपति ही भारत का प्रथम नागरिक होता है, लेकिन बेचारे के पास में कुछ शक्तियां जो है वो लिमिटेड होती है। अब ये देखने में है उनके पास में सब कुछ होता है, लेकिन वैसे होता मंत्रिमंडल के पास में, संसद के पास में सारी शक्तियां निहित होती है। तो संसद अगर अनुमति के लिए कहेगा राष्ट्रपति को तो 99.99% चांस रहते हैं राष्ट्रपति के उसको अनुमति को हाँ में ही कहने की। तो अपन बात कर रहे हैं कि अगर कोई विदेशी कोई भी स्टेट है ऐसा कोई जो भारत में अगर मिलना चाह रहा है, जिसको अपन भारत में मिलाना चाह रहे हैं, तो अपने संविधान उसकी अनुमति देता है या नहीं देता, तो साहब बिल्कुल देता है। भाग फर्स्ट के अनुच्छेद सेकंड के अनुसार ये कहा गया है कि आप किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। तो अब बात ये उठती है कि क्या आज तक ऐसा कुछ हुआ है, क्या किसी बाहरी स्टेट को भारत में मिलाया गया है? तो साहब मिलाया गया है सिक्किम को। देखो देश में जिस प्रकार से ये यहां पे जो है वो तिब्बत था और तिब्बत को चीन ने अपने कब्जे में ले लिया। जब तिब्बत को चीन ने अपने कब्जे में ले लिया तो उस समय थोड़ा सा आगे अपन चलेंगे तो यहां आता है सिक्किम। अब सिक्किम की टेंशन होने लग गई कि अगर चीन है वो तिब्बत को अपने पास में मिला लिया तो शायद अपने को भी यहां अपने राज्य में मिला लेगा, अपने देश के अंदर मिला लेगा। तो इस सिक्किम ने क्या किया, भारत से अनुरोध किया कि हम आपके पास मिलना चाहें, लेकिन कुछ शर्तों के साथ में। तो भारत ने ये कहा यहाँ चलो आप बताइए हमें आपकी कौन कौन सी शर्तें हैं। तो जब सिक्किम ने कहा कि हम आपके पास मिल तो जाएंगे लेकिन आप हमें वो पूरा का पूरा दर्जा देंगे जो आप अपने स्टेट को देते हैं। जितने भी आपके इससे पहले भारत में 21 स्टेट थे, तो जो आप 21 स्टेट को जो अपना जो मान्यताएं दे रखे हैं, जो आप उनको जो कानून के कुछ अधिकार दे रखे हैं, जो आपने उनको सुविधाएं दे रखी है, वो सब की सब सुविधाएं हमें आपसे चाहिए। तो भारत ने ये कहा हम आपको वो संपूर्ण मान्यताएं देंगे, हम आपको वो संपूर्ण अधिकार दे देंगे जो बाकी के सभी सब 21 राज्यों के पास में है। तो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा देखो फर्स्ट बार के अंदर अगर विश्वास किया है सिक्किम ने, तो वो ये सोच रहा है कि आप हमें पहले आप पूर्ण अपने देश के अंदर मिलाने से पहले हम साल 1.5 साल आपसे ये एक बार ये चेक करते हैं कि आप हमारे साथ में तो कोई दोगला व्यवहार तो नहीं करो। तो उसके लिए 35वें संविधान संशोधन के में 35वें संविधान संशोधन हुआ 1974 को, और 1974 में उसमें यह कहा गया कि सिक्किम को हम सह राज्य का दर्जा देते हैं और वो सभी सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं जो बाकी राज्यों को मिल रही है। तो सिक्किम को सभी की सभी सुविधाएं दी गई, पूरा का पूरा इनका ख्याल रखा गया
और 35वें संविधान संशोधन के तहत इनको सह राज्य का दर्जा दिया गया। ये 1974 की बात है। तो जब संतुष्ट हो गया सिक्किम, तो 36वें संविधान संशोधन में 1975 में 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। ये जो मिलाया गया है, ये भाग फर्स्ट के सेकंड अनुच्छेद के द्वारा मिलाया गया है। वो मान्यता देता है कि आप किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। तो इसके तहत 22वां राज्य का दर्जा दिया गया सिक्किम को 1975 में। ये बात जो है वो है अपने सेकंड अनुच्छेद है उसकी। अब अपन बात करते हैं थर्ड अनुच्छेद की, अनुच्छेद थर्ड की। देखो अनुच्छेद फर्स्ट में अपन ने पढ़ा कि अपन किसी भी स्टेट को मिला सकते हैं और जोड़ सकते हैं, लेकिन अपन किसी भी स्टेट को हटा नहीं सकते, किसी भी राज्य को अपने देश से हटा नहीं सकते, उसको जोड़ ही सकते हैं, यूनियन जिसको हमने पढ़ा। सेकंड में अपन ने पढ़ा है किसी भी दूसरे देश के राज्य को या दूसरे देश को भी अपन भारत में मिला सकते हैं। तो कहने का मतलब अभी तक जो अपन ने पढ़ा वो केवल मिलाने का ही पढ़ा कि भारत देश के अंदर अपन राज्य को कैसे कैसे मिला सकते हैं। थर्ड जो अनुच्छेद है उसके तहत क्या है कि देखो हटा तो अपन सकते नहीं है, मिला ही सकते हैं। तो जब मिले हुए हैं उनको आप आगे पीछे कर सकते हो क्या, उनकी सीमाओं को आप चेंज कर सकते हो क्या, उनके उन राज्यों के भी आप टुकड़े कर सकते हो क्या, उन राज्यों को आप दो भागों में बांट सकते हो क्या, उनका नामकरण आप चेंज कर सकते हो क्या। तो साहब बिल्कुल कर सकते हैं अपन। और अपन अनुच्छेद थर्ड के अनुसार ये अनुमति देता है अपन को, भाग फर्स्ट का अनुच्छेद थर्ड, कि आप किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकते हो, आप किसी भी राज्य की सीमाओं को आप संसद में ये पारित करना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति की, कि आप किसी भी राज्य की आप सीमाओं को भी आप आगे पीछे खिसका सकते हो, हिला सकते हो। ये सब अपन को कहा गया है। जैसे कश्मीर था और कश्मीर को अब राज्य पहले से ही था, उसके पास में कुछ अलग प्रकार की सुविधाएं थी, उनको सबको हटा के इनको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। तो कश्मीर क्या है कि उनके साथ में ये पहले अपने एक लोकोक्ति पढ़ते थे कि साहब चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने के लिए और दुबे जी बन के आ गए, तो इनके पास में तो राज्य का दर्जा भी नहीं है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद थर्ड के अंदर अपने पास में जो ये कहता है कि किसी भी राज्य का नाम आप चेंज कर सकते हो, किसी भी राज्य की आप सीमाओं को आप अलग कर सकते हो, उनको आप चेंज कर सकते हो, नए राज्य का गठन कर सकते हो। ये सब जो है वो सारी की सारी अनुच्छेद थर्ड के अनुसार है। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद फोर्थ की। और अनुच्छेद 4 में ये कहा गया है, अनुच्छेद जो 4 है उसमें ये कहा गया है कि इन सभी जो चीजें वो आप लागू करवाना चाह रहे हो वो आप साधारण बहुमत के अनुसार भी करवा सकते हैं। संसद में आप, राज्यसभा लोकसभा के अंदर आप साधारण बहुमत के साथ में भी इन सभी चीजों को आप लागू कर सकते हैं। तो आज अपन ने पढ़ा संविधान, और संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी उसके बारे में अपन ने पहले जाना। और फिर संविधान का जो प्रथम भाग है, टोटल 22 भाग है, 22 भाग में आज अपन चर्चा की प्रथम भाग की। प्रथम भाग में 4 अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों के बारे में अपन ने चर्चा की। कौन कौन से अनुच्छेद अपन को क्या क्या अनुमति देता है, कौन कौन से राइट्स देता है, उसके बारे में अपन ने चर्चा की। तो अपन अब अगली क्लास के अंदर इसके सेकंड भाग और उसके आगे वाले भागों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।